हेलो एवरीवन। मैं हिमलता राय डाइटिशियन आज आपके सामने डाइट के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ईट गुड, लुक गुड एंड फील गुड। जैसा हमारा डाइट होता है वैसा हम दिखते हैं और वैसा ही हम फील करते हैं। तो डाइट का हमारे लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ऑफ कोर्स डाइट का सीधा संबंध हमारी इम्यूनिटी से भी होता है। अगर हम हमारे आहार में वेल बैलेंस डाइट लेते हैं तो वो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और हमें रोगों से बचाता है और हमें कई बीमारियों से बचाता है। तो इस प्रकार संतुलित आहार का हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो आइए जानते हैं कि संतुलित आहार होता क्या है और वो हमारी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाता है। तो आज हम बात करेंगे बैलेंस डाइट की कि एक आइडियल डाइट हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कैसा होना चाहिए, और दूसरा ये कि ऐसे कौन से फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और हमारी ऐसी कौन सी आदतें हैं जो हमारी इम्यूनिटी को डाउन भी करती हैं। तो और हमें दिन भर में हमारी बॉडी में कितना हाइड्रेशन मेंटेन रखना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पर हम बात करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं एक संतुलित आहार की। संतुलित आहार वही होता है जो हमारे बॉडी में हमारी की जो रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन सब के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, और माइक्रो की बात करें तो वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे डाइट में होना चाहिए जो कि हमारे जो नेचुरली जो खाद्य पदार्थ हैं, जैसे कि अनाज, दालें, फल, सब्जियां, दूध और दूध से बने हुए खाद्य पदार्थ, नट्स, इन सब चीज़ों का हमें हमारे आहार में समावेश करना है। तो अनाज की बात करें तो जैसे साबुत अनाज हो गए, ज्वार, बाजरा, ओट्स, मक्का, जौ, इन सब को हमारे डाइट में आपको इनकॉर्पोरेट करना है ऑल्टरनेटली। और दूसरी बात करें हम दालों की, ऑफ कोर्स प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें दालों में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। एक्सीलेंट गुड सोर्स होती है प्रोटीन का। और प्रोटीन हमारी बॉडी को की इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि हमारी जो सेल्स होती हैं वो प्रोटीन की बनी होती है और हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को बैलेंस रखना है। दूसरी हम बात करते हैं कि दालों में जैसे आप काला चना ले सकते हैं, अंकुरित मूंग है, राजमा है, छोला है, बीन्स है। इन सब को आप अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करके अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी हम बात करते हैं दूध और दूध से बने हुए खाद्य पदार्थों का। वो एक अच्छा एक्सीलेंट सोर्स है प्रोटीन का, जिसमें कि आप दही से मिल सकता है, पनीर या दूध के प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जैसे कि आप कस्टर्ड बनाकर आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं, शेक के फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का अपने डाइट में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हम बात करेंगे फल और सब्जियों की, जो कि विटामिन्स और मिनरल से भरपूर होती हैं। ऑफ कोर्स ताज़े फल और सब्जियों को आप अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करें। और ख़ास तौर से विटामिन सी अभी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। तो जितने भी खट्टे फल होते हैं, जिसमें कि लेमन हो गया, आंवला जो कि रिचेस्ट सोर्स है विटामिन सी का, उन्हें आप अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करें। ऑरेंज, मौसम्बी, गुआवा, इन सब चीज़ों को अपने डाइट में आप शामिल करके अपने विटामिन सी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं और अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। दूसरा हम बात करें कि नॉन वेजिटेरियंस की, जिसमें कि आप अंडा ले सकते हैं जो कि प्रोटीन का रिच सोर्स होता है, जिसमें कि फ़िश और चिकन भी अच्छे सोर्सेस हैं प्रोटीन के, वो भी आप ले सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं रिफाइंड शुगर की। इन्हें हमें जो है रिप्लेस करना चाहिए, जो हमारे नेचुरल स्वीटनर्स होते हैं, जैसे कि शुगर जो है उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं जैगरी से, हनी से। तो इस टाइप आप से आप अपनी इन चीज़ों को, नेचुरल जो स्वीटनर्स हैं, किशमिश हैं, इनसे आप रिप्लेस करके अपना जो है शुगर से जो कैलोरीज मिलती हैं एक्स्ट्रा, उसको आप कम कर सकते हैं। तो ये तो हुई बात हमारी आइडियल डाइट की कि हमें किन सब चीज़ों को हमारी डाइट में शामिल करना चाहिए। और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमने बात की कि हमें हमारी बॉडी में प्रोटीन का जो है लेवल को बैलेंस रखना है।
हमारा जो इंडियन डाइट होता है वो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट होता है, तो आप ये श्योर करें कि हमें हमारी डाइट में प्रोटीन से बनी हुई चीज़ों को शामिल करना है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, दालें वेजिटेरियन सोर्सेस में बताई, और दूध और दूध से बने हुए खाद्य पदार्थ, नट्स रिचेस्ट सोर्स होते हैं प्रोटीन एंड ओमेगा 3 का, और ये आपके बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को हेल्प लोअर डाउन करने में भी हेल्प करते हैं। तो आप इन्हें अपने आहार में शामिल करें। और दूसरी बात हम ये करेंगे कि जैसे फल और सब्जियों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा दिन भर में 3 से 4 मात्रा बार इस्तेमाल करें। और इम्यूनिटी की अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से फूड प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं विटामिन सी की हमने बात की, तो दिन भर में आप लेमन वाटर है, कोकोनट वाटर है, या 2-3 फलों को मिक्स करके उसकी स्मूदी के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, या कॉन्कॉक्शंस बनाकर आप यूज़ कर सकते हैं। वेजिटेबल्स के आप सूप्स के फॉर्म में आप उन्हें यूज़ करें, तो आपको जो भी ज़रूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिल सकते हैं। और दूसरी हम बात करेंगे जैसे एप्पल है और पपाया है, ब्रोकली है, ऑफ कोर्स ये एंटीऑक्सीडेंट्स रिच होते हैं, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज़ ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको अनाज से और अंकुरित दालों से मिलता है, तो आप इन सबको अपने आहार में शामिल करें। दूसरी मैं बात करूँगी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी इम्यूनिटी को डाउन भी करती है। उसमें सबसे पहला नाम आता है टी और कॉफ़ी का अत्यधिक सेवन। तो आप टी और कॉफ़ी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन ना करें। दिन भर में 1 से 2 कप की मात्रा सही है, लेकिन अगर ये इससे ज़्यादा होती है तो इसको आप ग्रीन टी से रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा हम बात करेंगे जैसे एक्सेसिव जो अल्कोहल लेते हैं वो ना लें। रिफाइंड शुगर, प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं उनकी जगह आप हेल्दी स्नैक्स का यूज़ करें, नट्स का यूज़ करें। और दूसरी मैं बात करूँगी कि हाइड्रेशन को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है गुड इम्यूनिटी के लिए। तो जैसे कि अगर हमारा आइडियल वेट अगर मान के चले, फॉर एग्जांपल अगर 60 केजी वेट है, तो आप उसको 40 से मल्टीप्लाई करें, और जो भी रेशियो जो भी नंबर्स आता है जैसे 2400, तो आप 2.4 लीटर आपके दिन भर की पानी पीने की जो है वो लिमिट होती है, तो आप इतना पानी दिन भर में ले सकते हैं। तो जो ये आप किसी भी फॉर्म में लें, लेमन वाटर के फॉर्म में, कोकोनट वाटर के फॉर्म में। तो इस प्रकार आप अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, और अपने डाइजेशन को इम्प्रूव रखें, क्योंकि अगर आपका बॉडी का डाइजेशन ठीक नहीं है तो ऑफ कोर्स आपकी इम्यूनिटी डाउन होगी, और आपको जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये हमने बात की कि हमें कौन कौन से खाद्य पदार्थ खाने चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम लास्ट में बात करेंगे 4 चीज़ों की कि हमें हमारी लाइफ को कैसे बैलेंस करना है। फर्स्ट ये है कि आप अपने गुड डाइट लीजिए। दूसरा ये है कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन रखें। तीसरा ये है कि प्रॉपर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। चौथा ये है कि आप प्रॉपर स्लीप लें और स्ट्रेस फ्री लाइफ लें। तो इस प्रकार आप इन सब चीज़ों का ध्यान रख के अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं, और कोविड-19 या कोई भी वायरसेस जो हो, आप अपना अगर स्वस्थ शरीर है तो आप उनसे अच्छे से फाइट कर सकते हैं। थैंक यू।